Assalamualaikum beta. I hope you all are fine and enjoying your summer holidays. I'm here so that I can travel you through this वर्क गाइड। ओके, इस वर्क गाइड को हम फॉलो करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। आई नो ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग इट, बट स्टिल बेटा देयर इज अ नीड ऑफ टाइम कि थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में गो थ्रू करा दूं। ओके, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि स्टार्टिंग पे मैम इतना ज्यादा क्या कुछ लिख दिया है, तो इतना ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें बेटा बेसिकली क्या है कि सारी बुकलेट जो बनी हुई है ना, उसमें प्री विंग है, जूनियर विंग है और मिडल विंग है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्टार्टिंग पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है इस समर पैक के अकॉर्डिंग, कुछ उन्होंने इंट्रोडक्शन दी हुई है कि हमने इसको इसलिए ऐड किया है सो दैट आप जो है अपनी जो वेकेशंस है, अपनी जो हॉलीडेज है, उनको अच्छे से गुड वे में आप यूटिलाइज कर सको, आप उसे फन लिविंग बना सको और मजे करो और साथ साथ पढ़ते रहो। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज इसमें बेटा ऐड की गई है। वो एक्टिविटीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, लेकिन अगर आप उनको फॉलो करेंगे, इफ यू आर फॉलोइंग इट ऑन एंड ऑफ, कभी कर लिया फॉलो, कभी फॉलो ना किया, अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे, तो बेटा फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, और उसके अलावा बेटा आपको बताया हुआ है पेरेंट्स की रोल के हवाले से कि पेरेंट्स का क्या रोल है। पेरेंट्स का रोल सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो पेरेंट्स का रोल आ जाता है टू डिजाइन अ शेड्यूल फॉर यू। एक शेड्यूल बनाए आपके लिए, ठीक है, जिसको आप फॉलो करें, जिसमें मतलब प्रॉपरली मेंशन हो कि भाई इतने बजे आपने उठना है और उसके बाद उठ के आपने ऑफ कोर्स नमाज पढ़नी है, पारा पढ़ना है, एंड देन आप जो भी काम टास्क है उनको डिवाइड कर दें। आपकी मदर या फादर, ये जो भी एल्डर सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी आपको गाइड कर सकता है, ठीक है, उसकी सुपरविजन में, उनकी सुपरविजन में बेटा आप उस एक शेड्यूल को फॉलो करोगे। लेकिन रिमेंबर पेरेंट्स, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक शेड्यूल नहीं बना देना कि बच्चे परेशान हो जाए। वैसे आज के बच्चे तेज हैं, परेशान नहीं होते। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है। समटाइम क्या होता है कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से पैनिक क्रिएट नहीं करना, बच्चों ने भी परेशान नहीं होना, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप कुछ एक्टिविटीज को स्विच भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेकिन बेटा आपको पता है आपने ऑनलाइन में भी पढ़ा है, तो उसको भी आप माइंड में रखिएगा, उन चीजों को भी कवर करिएगा जो स्टडीज वाली हैं। और ये तो ऑफ कोर्स आपके लिए एक फन एक्टिविटी बेस्ड चीजें हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। देन बेटा फर्दर अगर हम बात करें तो आपको ना सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने प्री विंग की चीजें दी हुई है, उनको हम स्किप करते चलेंगे अपने विंग की तरफ। हमारा कौन सा विंग है मैम? हमारा विंग है मिडल विंग। ओके, तो बेटा हम देख लेते हैं क्लास 6, 7, 8 के बारे में। ये कंबाइंड है, ठीक है। इसमें बेटा स्टार्टिंग पे आपको ना कुछ एक्टिविटीज दी हुई है। एक्टिविटीज ऑलमोस्ट 13-14 एक्टिविटीज आई गेस, ठीक है। उन एक्टिविटीज में से कोई सी 7 एक्टिविटीज आपने करनी है, और करने के बाद क्या करना है ये पहले मैं आपको बताती चलूं। ये बेटा आपने फॉर्मेट जो है, यू हैव टू सबमिट दिस इन स्कूल एज वेल। जैसे आपकी वेकेशन खत्म होंगी, आपने ये सबमिट कराना है। बात आती है कि ये कैसे ऑब्टेन किया जाए, कहां से आएगा ये फॉर्मेट। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, और उसके अलावा सकते हो आप कोई A4 पेपर लेके, पेज लेके उसके ऊपर ये बना भी सकते हो। इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यू कैन यूज स्केल एंड ऑफ कोर्स योर ब्रेन, तो बन जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, इसमें आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि दैट यू हैव टू सिलेक्ट एनी 7 एक्टिविटीज, कोई भी 7 एक्टिविटीज। यहाँ पे आप एक्टिविटी का नंबर मेंशन करेंगे। सपोज आपने एक्टिविटी 2 सिलेक्ट करी, ठीक है, उसके बाद आपने 4 वाली की, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी का नंबर मेंशन कर दोगे। क्लियर हो गया? देन बेटा यू हैव टू मेंशन द टाइटल ऑफ दैट एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो उसका टाइटल मेंशन करेंगे, और ये सारे के सारा फील्ड हो जाएगा। लाइकवाइज बेटा जैसे ही आपने एक्टिविटी कर ली, एंड योर पेरेंट्स विल बी साइनिंग हियर, ठीक है, यहाँ पे आपके पेरेंट्स के साइन आ जाएंगे। सो ये फॉर्मेट आपका कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। 7 तक आप चाहे तो ज्यादा एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। देन यू हैव टू सबमिट दिस पेज इन स्कूल। ओके, अब देख लेते हैं एक्टिविटीज के बारे में, थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास एक्टिविटीज मेंशन की हुई है। यू हैव टू पिक एनी 7 एक्टिविटीज, ठीक है। सबसे पहले एक्टिविटी की बात करेंगे, इट इज अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग। आप कोई भी बुक कुछ भी रीड करके तो उसका बेटा रिव्यू लिखोगे। यहाँ पे सारी ये बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में बेटा आपको जो टास्क है ना, उससे रेलिवेंट सारे की सारी इंस्ट्रक्शन स्टेप्स प्रोवाइड किए हुए हैं। यू हैव टू रीड दीज इंस्ट्रक्शन एंड देन उनको फॉलो करें, आप वो एक्टिविटी एज इट इज परफॉर्म कर सकेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी होगी। सेकेंड एक्टिविटी आपके पास है, यू कैन डिजाइन अ मिनी रोबोट। मिनी रोबोट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बात आ जाती है बेटा। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, इनको फॉलो करते हुए बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसके बारे में स्टडी करेंगे कि रूफ टॉप वेजिटेशन या वर्टिकल जो गार्डनिंग होती है वो क्यों बेनिफिशियल होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में बेटा आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से टेबल बना सकते हैं, उसमें उसके बेनिफिट्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं, आप उसको समराइज कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हो अपनी रिपोर्ट को कि भाई मैंने ये नोट किया, मैंने ये रिसर्च किया। आप गूगल यूज
कर सकते हो, कोई भी डिफरेंट जर्नल यूज कर सकते हो, ठीक है, जहां से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत बेनिफिशियल होगी जब आप इसके बारे में स्टडी करोगे। उसके अलावा बेटा आप कार की रीफ्यूलिंग के बारे में और उसका डाटा एनालिसिस करें, यानी कि जैसे सपोज आप डेली कार रिफिल कराने जा रहे हो, ठीक है, पेट्रोल डलवा रहे हो, जो भी ऑयल डलवा रहे हो, ठीक है, वो डे बाय डे आप नोट करते जाएं या वीक वाइज जैसे भी आप जा रहे हो, आप नोट करो, उसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद उसका एवरेज निकालो और आप ये भी चीज नोट करोगे कि किस दिन आपने ज्यादा फ्यूल यूज किया, किस दिन आपने कम किया, क्या वजह थी, आपने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना था, जो भी रीजंस थे सारे के सारे इसमें मेंशन है, उनको फॉलो करेगा। ओके, फर्दर देख लेते हैं हम बेटा टास्क 5 की तरफ, विच इज अबाउट फूड लेबल्स और पैकेज्ड फूड। जो कैन फूड होती है बेटा, पैकेज फूड होती है, उसके ऊपर आपको पता है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है। उस इन्फॉर्मेशन को दे आर सेइंग दैट यू हैव टू रीड दैट, ठीक है, और रीड करके डिफरेंट चीजें जो भी आपने परचेज की हुई है डेली बेसिस पे परचेज करते हैं। ये नहीं कि भाई अब आप सोचो कि मैम ने कहा ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो पकड़ के लेस भी ले आए, सारी चीजें इकट्ठे करके ले आओ ऑब्जर्व करने के लिए, तो खाने के लिए, मजे के लिए। तो इनफैक्ट आपने क्या करना है, जो भी चीज परचेज की हुई है, घरों में आप देखो ऑयल भी है, अलग अलग चीजें हैं, जो भी चीजें हैं आप डेली में खरीदते हो वैसे भी, ठीक है, उनकी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चेक करो, उनकी एक्सपायरी डेट चेक करो और फिर उनकी ना लिस्ट बनाते जाओ। जब आप लिस्ट बनाओगे ना देन यू हैव टू कंपेयर, आप कंपेयर करो कि भाई कौन से वाली फूड आइटम ज्यादा बेटर है, ठीक है, कौन से वाली ज्यादा एक्सपेंसिव जा रही है, कौन से वाली अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाए क्रिएटिंग अ कंपैरिजन लिस्ट फॉर होम अप्लायंसेस शॉपिंग, ठीक है, घर में जो चीजें होती हैं बेटा, आप बेटा जाते हैं किसी भी अप्लायंस शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट बनाएं, आप नोट करें, उसके ऊपर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन की होती हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपके सामने लिखी होती है, उनके साथ छोटी सी बुकलेट होती है ऐसे बिल्कुल छोटी सी। कभी आपने नोट किया हर एक जो भी अप्लायंस आप परचेज करते हो बेटा उसके साथ छोटी सी एक बुकलेट दी होती है, उसके ऊपर काफी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है। उसके अलावा आप रिसर्च भी कर सकते हो, गूगल से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। स्पेशली आप उसकी वारंटी के बारे में पूछोगे, भाई कितनी देर की इसकी गारंटी है कि भाई इस टाइम के बाद ये खराब हो जाएगी। अलग अलग बेटा आप शॉप्स पे जाके तो आइडिया इस चीज का नोट कर सकते हो कि कौन महंगी चीजें दे रहा है, कौन सस्ती दे रहा है, कौन से वाली जो कंपनी है वो ज्यादा बेटर है। और इन फ्यूचर जरूरी नहीं है कि आपने ये एक्टिविटी करनी है तो इसके लिए आप चीजें खरीदना शुरू कर दो। इन फ्यूचर जब आप बेटा चीजें परचेज करेंगे तो आप वही फाइंडिंग जो आपने एक टेबल, एक स्प्रेडशीट डिजाइन की होगी ना, उसको कंपेयर करोगे और आप अपने पेरेंट्स को भी गाइड कर सकोगे, बता सकोगे कि मामा ये उस टाइम पे मैंने ये चीजें नोट की थी, ये वाली कंपनी ज्यादा बेटर है, इसमें ये वाले फीचर्स हैं, ये इतनी ज्यादा वारंटी हमें दे रहे हैं। तो आप बेनिफिट्स जो है वो शेयर कर सकते हो, कंपेयर करके चीज परचेज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह हम समझेंगे वाह मेरा बच्चा तो कितना अच्छा है, मतलब इसको कितना कुछ पता है। ओके, उसके बाद आ जाता है ट्रैवलिंग के बारे में जब आप बात करते हो तो बेटा ये नहीं कि बस घूमते फिरते रहना है, आपने चीजों को ऑब्जर्व भी करना है। आपने देखना है कि आपको कितने पैसे लग रहे हैं। सपोज आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, ठीक है, आजकल तो आप लोग वैसे भी फिर रहे हैं इधर से उधर, अपने गांव जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है रिलेटिव से मिलने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप कोस्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बाय प्लेन कितना आपको किराया पड़ रहा है, ट्रेन के थ्रू, कार के थ्रू, इस तरह जो भी गाड़ी आप यूज कर रहे हो, पेट्रोल जो भी यूटिलाइज हो रहा है, बाइक पे जा रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई मैम मैं तो साइकिल पे गया था तो फिर अब मैं क्या करूं, तो आप साइकिल भी मेंशन कर सकते हो। अब साइकिल में पेट्रोल तो नहीं लगेगा लेकिन आपका टाइम जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना टाइम मेंशन करेंगे, किस टाइम पे आप निकले, किस टाइम पे आप पहुंचे, ठीक है, इस तरह की चीजें। और कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को भी आप करेंगे। उसके बाद है फ्लावर बुके, आपने फ्लावर बुके बनाना है डिफरेंट फ्लावर्स यूज करते हुए, और जब डिफरेंट फ्लावर्स आप यूज करोगे ना तो हर एक फ्लावर की ना आपने प्राइस भी मेंशन करनी है उसके ऊपर। जब आप प्राइस मेंशन करोगे आपको एंड पे पता चलेगा कि आपने कितना महंगा बुके बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है सेल फोन एंड सोशल मीडिया, सेल फोन की बात कर रहे हैं हम, सेल फोन को ऑब्जर्व करने का कह रहे हैं ना, आप बड़े खुश हो रहे होंगे बेटा। बेसिकली आपने यहाँ पे इसके ना डीमेरिट्स बताने हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स बताने हैं कि सेल फोन की वजह से क्या क्या मेंटली या फिर फिजिकली क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं जो कि आपको अफेक्ट रहे हैं। उससे रिलेटेड आप जो है एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आप कोई भी एक पेज पे या फिर कोई बेटा नोटबुक होती है आपके घर में एक्स्ट्रा, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन बुलेट्स की फॉर्म में लिख सकते हो कि उसके क्या जो है डीमेरिट्स हैं और रियल लाइफ में आप कैसे इन चीजों को अवॉइड कर सकते हो। कैसे अवॉइड कर सकते हो बस मैं आपको बताती हूँ, मोबाइल को साइड पे रख के, ठीक है। उसके बाद है वैसे आप यूज करते हैं बेटा जब आपको जरूरत होती है ना तब आप यूज करें, ऐसे फजूल में ना यूज किया करें। उसके बाद है वॉच डॉक्यूमेंट्री, आप कोई भी साइंस से रिलेटेड कुछ भी नेचर से रिलेटेड
कोई भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखें, ठीक है, और फिर आप उसके बारे में रिव्यू जो है वो नोट कर लें कि इससे आपने क्या सीखा, क्या चीजें नोट की। उसके अलावा बेटा आप क्या करेंगे, एक एक्टिविटी है 11 वाली कि आप शुगरी फूड और जो फिजी ड्रिंक्स हैं आपके पास, फिजी ड्रिंक्स कौन से वाली होती है, कोला ड्रिंक्स जो होती हैं जिनके अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बोनिक एसिड बन जाती है, मैम यहाँ भी आप पढ़ा रही हैं, तो यही वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते रहते हो, ठीक है, इसके भी आपने बेनिफिट्स देखने हैं। बेनिफिट्स तो खैर कोई भी नहीं है, ड्रॉबैक्स देखेंगे कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और उसका आप क्या कर सकते हैं, एक जो है वो डाटा यानी कि एक डॉक्यूमेंट सा कंपाइल भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप उसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कि भाई ये चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। उसके बाद है एक्टिविटी 12 है आपके पास, रिकॉर्डिंग रेट्स ऑफ कार्स, कार्स के रेट जो है वो रिकॉर्ड करें। आपको पता है आपको कार्स बहुत पसंद होती है, अपनी फेवरेट कार की डिफरेंट वेबसाइट्स पे चेक करें क्या क्या उसकी प्राइसेस आ रही हैं, ठीक है, उन प्राइसेस को नोट करें, उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसका ऐड करें, रुपीज की फॉर्म में उसको नोट डाउन करें, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो कार है, जो आपकी ख्वाबों की कार है, वो कितनी महंगी आपको पड़ने वाली है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ें अच्छे से ताकि कल को खरीदें, ठीक है। उसके बाद बेटा फर्दर आपके पास आ जाती है कि आपके पास एक्टिविटीज, कुछ और एक्टिविटीज है, इनमें से आपने बस 7 एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, सारी की सारी एक्टिविटीज जो है अगर नहीं भी होती तो कोई बात नहीं। उसके बाद मेकिंग टी, चाय बनाना सीखें, ठीक है, बहुत आसान है, चाय बनाएं, ठीक है, और उसके बाद अपने घर वालों को भी पिलाएं। उसके बाद एक्सप्लोर मेजर मरीन एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। मरीन कैसा वाटर होता है आपको पता है, फ्रेश वाटर होता है और मरीन वाटर होता है। फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें साल्ट कम होता है और मरीन वाटर जिसमें साल्ट ज्यादा होता है। तो ये ओशन वाटर की बात कर रहे हैं कि उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है उनके बारे में रिसर्च करें, टेबल बनाएं, एक पेज बनाएं, ठीक है, उसके ऊपर उसका डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर बेटा उन्होंने जो रिकमेंड किया है वो कह रहा है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताएं, पीपीटी बनाएं, ठीक है, पीपीटी बनाएं, उसके अंदर नोट करें कि भाई ये वेल है तो वेल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखे, आपको क्या क्या चीजें इंटरनेट से मिल रही हैं, इस तरीके से अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में इनफैक्ट आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, उसके बाद है लास्ट पे आपके पास बेटा सिविलाइजेशन के बारे में बताया हुआ है, रिवर वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, ठीक है, कहाँ पे ये रिवर सिविलाइजेशन जो है वो लिविंग है, कहाँ पे ये पाई जाती थी, उसके बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन, आपकी हिस्ट्री में बड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री की बुकलेट में बड़ी ज्यादा होती है, तो आप इंटरनेट से देख सकते हो। और आपने करना क्या है, आपने A4 शीट बनानी है, ठीक है, या फिर चार्ट पेपर ले लें, कोई भी पेज ले लें, आपके पास कोई भी रजिस्टर होता है उसको यूज करें, ठीक है, और उसके ऊपर आप एक मैप सा भी ड्रॉ कर सकते हो, आप वो एरिया स्पेसिफाई कर सकते हो जहां जहां पे रिवर वैली सिविलाइजेशन की डिवेलिंग है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं बेटा आपके दोहराई और जाती जायजा की तरफ। तो ये 6, 7, 8 जो है इन्होंने बेटा क्या करनी है, इस्लामियत में आपके पास कुछ सूरतें इन्होंने बताई हुई हैं, आपने उन सूरतों का तर्जुमा और तलावत करनी है। जब आप बेटा ये कर लेंगे, जो भी आपको ऑनलाइन में पढ़ाया गया या उससे पहले पढ़ाया गया उनकी ये बात कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड बेटा यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को माइंड में रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज हमने क्या समझा, आपने उस सूरत को पढ़ के उसका तर्जुमा पढ़ के क्या समझा, क्या सीखा उसे, और क्या आप उसे डेली लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, इन चीजों को ऑब्जर्व करिएगा, इससे आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे, आपको पता चलेगा आप कौन सी चीजें गलत कर रहे हैं, कौन सी चीजें ठीक कर रहे हैं। ओके, लास्ट में बेटा बात आ जाती है उर्दू के बारे में। तो उर्दू के बारे में सबसे पहले कहते हैं कि अखबार जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने की हैबिट डेवलप करें, ठीक है, पेरेंट्स स्पेशली जो है इन सारी एक्टिविटीज को पेरेंट्स ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है, तभी तो बाद में साइन करेंगे। ओके, तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ जो भी डेली रूटीन के काम है उनमें हाथ बटाएं, ठीक है, और उनके साथ गुफ्तगू करते रहे। उसके अलावा बेटा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक एन A4 पेज, ठीक है, A4 पेज लें, सेंटर में रिबन लगाएं या लाइन लगा लें, ठीक है। आपने क्या करना है, डेली कोई 4 to 5 वर्ड्स जहां से भी आपको मिल रहे हैं, कोई बुकलेट पढ़ ली, कोई बुक पढ़ ली है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, उससे बेटा आपने यहाँ पे वर्ड मेंशन करना है, ठीक है, और उसका मीनिंग सामने लिखते जाना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास एट दी एंड काफी ज्यादा पेजेस हो जाएंगे जिसपे आपने न्यू वर्ड्स लिखे होंगे और उनके मीनिंग लिखे होंगे, तो उर्दू की काफी वोकैब आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद बेटा ये आपको फर्दर कह रहे हैं कि आप एक डायरी लिखना स्टार्ट करें, ठीक है, उसके अंदर आप अपने पूरा डे टू नाइट जो भी आपके साथ ज्यादती कोई नहीं होती, ठीक है, जो भी आपने किया है वो आपने यहाँ पे नोट कर लेना, मजे ही किए होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा बेटा ये वही बात कह रहे हैं कि अल्फाज और मुहावरात, उनके मीनिंग वगैरह, उनके जुमलों में इस्तेमाल ये करें। उसके अलावा आप किसी भी अगर विजिट किया है, किसी भी आपने साइट को किसी जगह पे गए हैं तो उसका सफरनामा जो है वो भी लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज में से 7 एक्टिविटीज आप करेंगे और ये फॉर्मेट जो है इसको फिल करेंगे, पेरेंट्स से साइन कराएंगे एंड यू हैव टू सबमिट दिस फॉर्मेट इन द स्कूल। ओके, उसके बाद बेटा आ जाता है फिजिकल फिटनेस वाला। अब फिजिकल फिटनेस में ना उन्होंने बेटा 3 पोर्शंस बनाए हुए हैं। हम चलते हैं क्लास 6, 7, 8 की तरफ। यहां पे है हमारे पास
6, 7, 8 क्लास। ओके, सबसे पहला पार्ट जो है ना, इट इज अबाउट होम चोर्स। ठीक है, घर के काम ये आपको करने आने चाहिए। तो घर के काम आपको डिफरेंट बेटा यहाँ पे बताए हुए हैं, आप घर के काम कर सकते हैं। घर के काम करने से क्या होगा, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी, आपको पता चलेगा कि वो जो दूसरा बंदा काम कर रहा है इतनी आसानी से नहीं कर रहा। ठीक है, उसको भी मुश्किल हो रही है, उसको भी काम में हेल्प चाहिए होती है। तो जब तक आप खुद नहीं ना करते तब तक आपको दूसरे बंदे का एहसास नहीं होता। सो दिस इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपिंग थिंग के आपको पता चले कि काम करना आसान नहीं है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर रूम। ठीक है, आप टाइडी अप करें अपने रूम को, डस्टिंग वगैरह किया करें ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट टाइम आपने गंद नहीं डालना। उसके बाद बेटा आप ग्रोसरी शॉपिंग में जा सकते हैं पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स आपसे चीजें सेलेक्ट करा सकते हैं। आप चीजें सेलेक्ट करेंगे ऑफकोर्स गंदी मंदी, तो मतलब अनहाइजीनिक या अनहेल्दी, तो आपके पेरेंट्स फिर आपको बताएंगे कि ये वाली चीज जो हमने नहीं परचेज करनी, क्यों नहीं परचेज करनी, जंक फूड है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह की चीजें आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते रहेंगे। इनफैक्ट आप खुद भी उन्हें बता सकते हैं। इतना आपको अब समझ आ गया होगा कि मामा ये जो बर्गर है ये अच्छा नहीं होता, पिज्जा अच्छा नहीं होता, लेकिन मामा हम खाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए आप लॉन्ड्री फोल्डिंग करें, जैसे कपड़े धुल गए तो उसके बाद उन्हें आप तय करके रखा करें। आप बर्तन धोएं, ये बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिविटी आपको दी है कि आप बर्तन धोएं। अब बर्तन शौक से धोना तो शुरू करते हैं आप लोग, लेकिन बाद में क्या करते हैं आप लोग, तोड़ना शुरू कर देते हैं, सारे साइड खराब हो जाते हैं। फिर मामा आपको तंग आके ये कहती है कि बेटा आप ना दो, मैं खुद धो लूंगी। तो ऐसा कुछ ना करिएगा, अच्छे से जो भी काम करेंगे उसको प्रॉपरली करिएगा ताकि घर वाले आपसे परेशान ना हो, तंग ना आ जाए। मेकिंग सिंपल फूड, आप छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, आपको सैंडविच बना सकते हैं। मोइंग द लॉन, आप लॉन की कटिंग वगैरह करें। ठीक है, इसका भी टाइम होता है बेटा कि आप मिड मॉर्निंग में या लेट आफ्टरनून में करें, ऐसे नहीं कि सुबह सवेरे या रात को करके आप सो जाएं, तो इस तरह नहीं करना। ठीक है, उससे क्या होगा, डायरेक्ट जो भी वाटर है उसके ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है नाइट टाइम में प्रेसिपिटेशन होती है। ओके, उसके बाद है बेटा आपके पास फिजिकल एक्टिविटीज आ जाती हैं। जैसे पहले होम चोर्स थे, अब है फिजिकल एक्टिविटीज। उसमें स्ट्रेचिंग आ जाती है, जो ओवरहेड शोल्डर स्ट्रेच आ जाता है, प्लैंक्स आ जाते हैं, पुशअप्स आ जाते हैं। उसके अलावा एक सेकंड बेटा, दिस इज नॉट स्लाइडिंग। पुशअप्स आ जाते हैं, क्रंचेस आ जाते हैं, फॉरवर्ड लंचेस आ जाते हैं, ब्रिज लिफ्ट आ जाता है। अलग अलग स्ट्रेचेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। अब आपने इसमें स्क्वाट्स आ जाते हैं। अब इसमें लड़कियां तो सोचेंगे मैम ये तो सारी, बेटा आप भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक हो क्या? ओके, उसके बाद फर्दर हम देख लेते हैं, हमारे पास है ये चार्ट। दिस इज व्हाट यू हैव टू सबमिट। क्या आपने बेटा सबमिट कराना है। आपके पास यहाँ पे वीक भी मेंशन है, आपके पास फर्दर यहाँ पे इन्होंने डेज भी मेंशन किए हुए हैं। जिस जिस डे में आपने जो जो काम किया है उसका यहाँ पे टास्क मेंशन कर दें। ठीक है, इस तरीके से आपके ये सारा टेबल फिल होता जाएगा। फिल हो जाएगा तो ये आपने अपनी क्लास टीचर को सबमिट करा देना है। उसके बाद लास्ट में बेटा ये आप अपना नेम मेंशन करेंगे, क्लास मेंशन करेंगे, और जो भी घर का काम आपने किया है उसकी कहानी यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने ये काम किया है। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपने 3 पेजेस जो है वो सबमिट कराने हैं स्कूल में। बाकी आप सारी एक्टिविटीज जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपके ये पेजेस फिल नहीं होंगे। फिल करें, इनको अच्छे से एंजॉय करें, साथ साथ पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज।